बोरुटो 2 फ्लूइडिक्स चैप्टर 18 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। चैप्टर की स्टडी में हम लोग देखते हैं अमाडो एंड कवाकी जिस रूम में थे वहां पर सुमिरे आ जाती है। कवाकी तो बहुत गुस्सा था, अमाडो को दीवार के साथ घसीट के रखा था, जो देख के सुमिरे शॉक हो जाती है और बोलती है कवाकी तुम क्या कर रहे हो। आगे कवाकी सुमिरे को बोलता है तुम कुछ करने की कोशिश मत करना, मैं यहाँ पर पूरे कंट्रोल में हूँ, हम लोग बस आपस में बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा रफ भी हो सकता हूँ। आगे हम लोगों ने देखा कवाकी अमाडो को बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बॉडी के कौन से पार्ट के साथ खेल रहा है, बिकॉज ये सब कुछ पास्ट में था, अब मुझे इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अभी से सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं मॉडिफाई होना चाहता हूँ या फिर नहीं। अब कवाकी की ये सब बोलने के पीछे रीजन तुम लोगों को पता है। कवाकी को अमाडो ने चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा फुटेज बना के रखा है, कवाकी के ऊपर लिमिटर लगा दिया, उसका अटैक पावर एकदम खत्म कर दिया और डिफेंस को इंक्रीज कर दिया बस। फिर आगे कवाकी अमाडो को बोलते मेरा पैरामीटर चेंज कर, मेरा जो अटैक का स्टेट्स है उसको बूस्ट कर, अगर तू यहाँ पर मना कर रहा है तो तुझे पता है तेरे साथ क्या होने वाला है, ऑन द स्पॉट तेरे को मार दूंगा। ये सब देखे सुमिरे वहां पर पैनिक कर रही थी, बट कवाकी अमाडो को बोलता हुआ जा रहा था जो भी तो बोलने वाला है केयरफुली बोलना, बिकॉज अगर तुम मरना नहीं चाहता है तो जो मैं बोल रहा हूँ वही तो कर। कवाकी ने क्लियरली मेंशन किया चूज योर वर्ड्स केयरफुली इफ यू डोंट वांना डाई। आगे हम लोग देखते हैं अमाडो ने अपना वर्ड सच में केयरफुली पिक किया, बिकॉज अमाडो आगे बोलता है स्लीप ऑन इट कवाकी, और कवाकी एकदम शट डाउन हो जाता है। यस ब्रदर्स, अमाडो ने कवाकी को शट डाउन कर दिया, वहां पर कवाकी बेहोश हो चुका है, कोलैप्स कर गया। हम लोगों को लग रहा था फाइनली कवाकी अपग्रेड होने जा रहा है, बट कवाकी अपग्रेड होते होते रहेगा, बिकॉज अमाडो ने उसके ऊपर ऐसे मॉडिफाई करके रखा है कि अमाडो उसको पूरा कंट्रोल कर लेगा। अमाडो ने एक दिन कवाकी को सब कुछ पता चल ही जाएगा, वो मेरे को अटैक करने आएगा, तो इन केस मैं उसके ऊपर एक शट डाउन बटन दे देता हूँ। लेटेस्ट चैप्टर में काम आया, कवाकी अमाडो को मारने जा रहा है एंड अमाडो बिना कुछ करे कवाकी को शट डाउन कर दिया। देखो ये सब देख के कवाकी के लिए बुरा तो लग रहा है बहुत ज्यादा, बिकॉज बेचारे का पावर अप नहीं हो रहा है। बोरुटो कितने स्ट्रांग बन चुका है, हमारा ओपोनेंट कितने स्ट्रांग है, कवाकी कुछ नहीं कर पा रहा है, फीलिंग हेल्पलेस, बिकॉज अमाडो ने उसके अटैक स्टैट्स के साथ मेस्ड अप करके रखा है। अब अमाडो कवाकी के अगेंस्ट में शटडाउन बटन यूज कर रहा है, तो कोर्ट के अगेंस्ट में क्यों नहीं किया ब्रो, दैट इज अ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है। अब यहाँ से मेरे को लगता है अमाडो ज्यादा कोड यहाँ पर स्ट्रांग बने, कवाकी यहाँ पर कमजोर बने। अब ये सब कुछ देखने के बाद कवाकी इवेंचुअली अमाडो के पास जाएगा अपने लिमिटर को रिमूव करने के लिए, एंड इन एक्सचेंज उसको अपना कार्मा प्लान करना पड़ेगा अमाडो के बेटे के ऊपर। आगे इसके ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। स्पॉइलर में आगे हम लोग देखते हैं सुमिरे एंड अमाडो कुछ टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं, पता नहीं चल रहा है, फुल ट्रांसलेशन नहीं है कि वो लोग बात किसके बारे में करते हैं। इन सब के बाद हम लोग फाइनली सैंड विलेज में चले जाते हैं और वहां पर देखते हैं सारदा, मित्सुकी एंड रियो फाइनली योदो एंड अराया को ढूंढ लेता है। आगे मित्सुकी रियो को अराया एंड योदो के साथ इंट्रोड्यूस कराता। आगे रियो बोलता है ये जो लोग हैं ये लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। योदो वहां पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, अंदर अंदर गुस्सा हो रही थी, जो देखने के बाद अराया बोलने लगता है तो अपने आप को कंट्रोल कर। और मैंने लास्ट चैप्टर में तुम लोगों को बोल के रखा ये योदो कुछ ना कुछ बीच में कर देगी जो हमारा प्लान खराब कर देगा। एक साइड पे तो रियो का सीन चल रहा है बाकी लोगों के साथ, एंड ऑन दी अदर साइड मात्सुरी और कोनो हमारो का सीन भी चलता हुआ जा रहा है। हम लोग देखते हैं आगे मात्सुरी नॉर्मल हो जाती है, कोनो हमारो बोलता है कि तुमको देख के लग रहा है कि तुम अभी फिर से नॉर्मल हो चुके हो। मात्सुरी वाज लाइक मुझे पता नहीं पहले क्यों इतनी नर्वस हो गई, बट बात करते करते मैं ठीक हो रही हूँ। कोनो हमारो बोलता है हम लोग अभी इससे पहले मिले नहीं इसलिए शायद ऐसा हुआ है। आगे मात्सुरी बोलती है आई फील आई एम रिटर्निंग टू माई ओल्ड सेल्फ टू हु आई वाज बिफोर, इट वाज अ लॉट ऑफ फन टॉकिंग टू यू। आगे हम लोग मात्सुरी एंड कोनो को थोड़ा और कन्वर्सेशन देखते हैं जहां पर मात्सुरी बोलती है कि यार तुमको मैं कोनो हमारो चैन करके बुला सकती हूँ। और इसी लाइन के बाद हम लोग ओजी नारुतो के थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर कोनो हमारो एंड मोएगी थे, थोड़ा पुराना स्टफ हम लोग को दिखाया जाता है और दिखा के कट ऑफ करके फिर से रियो के सीन में लेकर जाता है। और हाँ आगे वी हैव अ बैड न्यूज, आगे हम लोग को पता चलता है रियो एंड मात्सुरी यहाँ पर नाटक कर रहा है अच्छा दिखने के लिए। उनको सब कुछ पता है कोनोहा के बंदे यहाँ पर आए क्यों, उनके साथ बात क्यों कर रहा है, थॉर्न सोल के लिए या फिर थॉर्न बल्ब के लिए। वीकेंड से शिंजू वालों को सब कुछ पता है बट स्टिल नाटक कर रहा है यहाँ पर। अगर ये सारदा को पूछता तुमने जो इससे पहले बोरुटो के प्रेजेंस के बारे में बोला उसका क्या हुआ। आगे सारदा थोड़ा बहाना बना लेती है एंड रियो अपने आयरन सैंड को एक्टिवेट कर लेता है, जो देख के सारदा एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। आगे बोलता है मैं ऐसे लोगों को सेंस करता हूँ, बट डीप डाउन रियो इसको एक्टिवेट कर रहा था उनको अटैक करने के लिए, बट नाटक कर रहा था ऊपर ऊपर से। और ब्रोस जैसा हम लोग को ऑलरेडी बताया गया शिंजू वाले स्टार्टिंग में बच्चे जैसे होता है, उनका कोई दुश्मन वगैरह नहीं होता, उनको जो समझाया जाता है बताया जाता है वो लोग वही करता है और धीरे धीरे इवॉल्व होता है। बट रियो के केस में तो ऐसा नहीं लग रहा है ना, वो ऑलरेडी नाटक कर रहा है भाई, तो हमारे प्रेडिक्शन के साथ ऐसा हो सकता है, बहुत सारी चीजें गलत हो रहा है। आगे रियो योदो को बोलता है योदो सन आई सेंस अ लॉट ऑफ ब्लड लस्ट कमिंग फ्रॉम यू कीप वाचिंग मी फ्रॉम अफार लाइक दिस अमाउंट ऑफ ब्लड लस्ट इज फार फ्रॉम नॉर्मल। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था योदो कुछ ना कुछ बिगाड़ देगी और आगे चल के ऐसा ही होता है। आगे सारदा रियो को एडवाइस देती है कि तुम अपने थॉर्न सोल को एज ए बेट यूज कर सकते हो, जिस
इससे बोरुटो जहां पर भी छुपा है वापस आ जाएगा इसको पकड़ने के लिए, तभी जाके तुम उसको मार देना। डीप डाउन यहाँ पर रियो को सब कुछ पता था, बट स्टिल नाटक कर रहा था। अपना थॉर्नबॉल बाहर लेकर आता है, बट रियो ये थॉर्नबॉल बाहर लाने के साथ साथ योदो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। सब लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अराय बोलता है रुक जाओ यार, अभी मत जाओ, बट आगे जिसका डर था योदो वही कर लेती है। रियो उसको धोखा देते हुए पकड़ लेता है, जो देख के सब लोग शॉक हो जाता है कि ये बंदा इतने टाइम से नाटक कर रहा था। रियो अपने आयरन सैंड को यूज करके योदो को रोक लेता है। अगर सारादो अपनी कुनाई को बाहर निकालती है और योदो का अटैक करने जाती है, बिकॉज रियो सारादो को अपने आयरन सैंड से कंट्रोल कर रहा था। या रियो सब लोगों के ऊपर अपना आयरन सैंड यूज कर रहा था। कुछ लोग वहां पर मूव नहीं कर पा रहे थे और कुछ लोगों को वो कंट्रोल भी कर रहा था। तो यहाँ पर रियो के साथ 1 वर्सेस 4 चल रहा है, एंड ऑन दी अदर साइड मात्सुरी एंड कोनोहामारु's फाइट इज अबाउट टू स्टार्ट। उनका कुछ कन्वर्सेशन है जिसका अभी तक हमारे सामने ट्रांसलेशन आया नहीं। चैप्टर रिव्यू के टाइम में सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे ये सारे सिनारियो के बाद हम लोग देखते हैं अकेबी को। स्पॉइलर देख के पता नहीं चल रहा है ये कोई क्लोन है या फिर अकेबी की बॉडी और समथिंग, बट मोस्ट लाइकली अमाडो वहां पर मेंशन करता है कि एक वेसल है जिसको मैंने बनाया अकेबी को रिवाइव करने के लिए। तो आगे कवाकी का होश आता है और अमाडो कवाकी को बोलता है उसके ऊपर अपने कार्मा को इम्प्लांट करो और उसको वापस लेकर आओ। आगे अमाडो कुछ और लाइंस भी ऐड करता है कि मैंने आज तक बहुत बार ट्राई किया, काउंटलेस टाइम उसको रिवाइव करने के लिए, बट एवरी टाइम मैं फेल होता हुआ गया और मेरे जीने का इकलौता रीजन इज अकेबी। उसको मुझे रिवाइव करना ही था बहुत ही लंबे टाइम से। नाउ इज द टाइम। अकेबी का क्लोन यहाँ पर है, तुम अपने कार्मा को इम्प्लांट करो और उसको दुनिया में वापस ले आओ। हम लोग जानते हैं कवाकी कैसा कि कवाकी ऐड करता है, मैं पहले बता चुका हूँ अगर ये कोई ओत्सुत्सुकी बन गई तो मैं उसको ऑन द स्पॉट मार दूंगा। अगर हमारो ऐड करता है देयर इज 1 चांस इन अ मिलियन, अगर ऐसा हो भी जाता है वो एक ओत्सुत्सुकी बन भी जाती है तो तुम उसको मार सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। बट स्टिल आगे कवाकी मना कर देता है कि वो नहीं करने वाला है, जो सुन के अमाडो गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है। कवाकी वाज लाइक मेरा पावर नहीं है, अभी यहाँ पर कोई ओत्सुत्सुकी आ जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे मारूंगा, तो पावर का अपग्रेड पहले करना पड़ेगा। तो अमाडो वहां पर कवाकी को बोल रहा था, कवाकी वहां पर अमाडो को बोल रहा था। आगे कवाकी ऐड करता है दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी, आई कैन गिव यू माई वर्ड दैट आई विल गिव माई कार्मा टू योर डॉटर, even thought I might have to kill her if she becomes an ओत्सुत्सुकी। आगे कवाकी भी बोलते हैं हमारा जो ये सब प्रॉब्लम चल रहा है शिंजू वालों के साथ, ये सब कुछ निपटाने के बाद मैं तुम्हारी बेटी को रिवाइव करूंगा। आगे हम लोग देखते हैं अमाडो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं उसने उसके पावर के साथ ऐसा क्यों किया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंसिव पावर अमाडो ने कवाकी के ऊपर सेट किया, वो उसको नियरली इमॉर्टल बना देता है। आगे देर अमाडो वाज सेइंग अगर मैं तुम्हारे सिस्टम को अटैक में बदल देता हूँ, मैं ठीक बोल नहीं सकता कि तुम सर्वाइव कर भी पाओगे या फिर नहीं ज्यादा टाइम तक, लेकिन अगर तुम मर जाओगे तो मेरी बेटी वापस नहीं आ पाएगी। तो अमाडो सब कुछ अपने हिसाब से कर रहा था, अपने फायदे के लिए, उसके बेटी को वापस लाने के लिए, ताकि वो कवाकी को खो ना दे। आगे इनका कन्वर्सेशन थोड़ा और लंबा है जिसका फुल ट्रांसलेशन हमारे सामने नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है, बट ये सब कुछ देखने के बाद आई हैव अ फीलिंग कि जिस अकेबी को इतने टाइम से वो वापस लाने की कोशिश कर रहा है ना, वो अकेबी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है फॉर श्योर। बाकी इस अकेबी को लेके तुम्हारा क्या ख्याल है तुम कमेंट में बता सकते हो, बट हम लोग यहाँ पर बहुत क्लोज आ चुके हैं। हम लोग चैप्टर के एंड में देखते रहियो कि आयरन सैंड के ऊपर अरे अपने सूट से एक स्लैश करता है और इसके साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। स्पॉयलर्स हमारे सामने यहाँ तक है, स्पॉइलर में ट्रांसलेशन थोड़ा एरर हो सकता है, थोड़ी चीजें इधर से उधर हो सकता है, तो पूरे चैप्टर आने तक थोड़ा और वेट कर लो। उस पूरे चैप्टर आने के बाद तुम्हारा भाई ऑफ कोर्स इसके ऊपर फुल रिव्यू बनाएगा एज ऑलवेज। तो उसके लिए बस मेक श्योर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर रहे हो। पूरे चैप्टर के ऊपर अपना ओपिनियन तुम लोग दे सकते हो, मीन स्पॉइलर के ऊपर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अमाडो's इंटेंशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अकेबी, कवाकी, इवन रियो एंड मात्सुरी। सो दैट इज इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।